हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इलास्टिसिटी अप्रोच मार्शल लर्निंग कंडीशन। तो ये हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमी का टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा मार्शल लर्नर कंडीशन। मतलब जो इलास्टिसिटी अप्रोच है वो दो जनों ने मिलकर दी थी, मार्शल ने और लर्नर ने। दोनों की कंडीशन मिलके ही हमारा इलास्टिसिटी अप्रोच आया है। ठीक है, इलास्टिसिटी अप्रोच इन दोनों ने ही अलग अलग तरीके से काम किया है। दोनों ने मिलके नहीं, इंडिपेंडेंटली काम किया है। उन्होंने बीओपी को देखा है कैसे एक्सचेंज रेट हम चेंज कर रहे हैं, रिस्टोर कर रही है। जो कोई भी कंट्री है उसकी करेंसी कैसे रिस्टोर हो रही है। तो मार्शल लर्नर कंडीशन यही बताती है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि इट स्टडी द कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन बताती है अंडर विच जहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है चेंजेस रिस्टोर इक्विलिब्रियम। मतलब वो इक्विलिब्रियम पे, मान लो जैसे कि हमारा जो ग्राफ होता है इक्विलिब्रियम का, जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, सॉरी, जैसे कि हमारा ये ग्राफ है, तो जो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो वापस रीस्टोर हो जाएगा, इसी फुल स्टॉप पे आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। वो कैसे आएगा? डी वैल्यू से। डी वैल्यू से ये दोबारा से आ जाएगा। दिस अप्रोच इज रिलेटेड टू प्राइस इफेक्ट ऑफ डी वैल्यू। तो ये अप्रोच किससे रिलेटेड है? डी वैल्यूएशन से रिलेटेड है। डी वैल्यूएशन से हम अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे वापस आ जाएंगे। तो दोनों ने ही मिलके दिया है, मतलब इंडिपेंडेंटली काम किया था, पर दोनों की कंडीशन मिलके ही हमारा ये अप्रोच बना है। तो इसकी अजम्पशन क्या कहती है? जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। प्रोडक्ट प्राइस वो फिक्स्ड है डोमेस्टिक करेंसी में। इनकम लेवल फिक्स्ड है। सप्लाई इलास्टिसिटी लार्ज है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, ये आर्क इलास्टिक। ये भी ना चीज़ें याद रखनी है, ये सारी चीज़ें। अजम्पशंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी रेफर टू एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है। कंट्रीज करंट अकाउंट बीओपी इट्स इक्वल है, उसका ट्रेड बैलेंस इक्वल है। ठीक है, देन इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहते हैं हमारा इलास्टिसिटी अप्रोच क्या कहता है। जब भी कोई कंट्री अपनी करेंसी को डी वैल्यू करती है, मतलब अपनी करेंसी को क्या करती है, सॉरी, अपनी कंट्री को क्या करती है? डी वैल्यू करती है। तो उससे क्या होता है? जो इम्पोर्ट है, मतलब जो हमारे इम्पोर्ट है वो राइज हो जाते हैं, और जो हमारे एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। दस डीवैल्यूएशन हेल्प टू इम्प्रूव बीओपी डेफिशिट। तो इससे क्या होता है? जो हमारा ये क्या हो रहा है, ये हमारे प्राइस की बात कर रहे हैं, ये हमारे प्राइस की बात कर रहे हैं, सॉरी। ये हमारी प्राइस की बात कर रहे हैं कि प्राइस, अगर इंपोर्ट के प्राइस बढ़ गए, मान लो मुझे आज फॉरेन से कोई चीज़ मंगानी है, कोई भी गुड्स मंगानी है, उसके प्राइस अगर हमारी कंट्री में बढ़ गए हैं तो वो मैं इंपोर्ट नहीं करूँगी। ठीक है, एक तरह से क्या बेनिफिट है ना। और अगर ये ही चीज़ हमारी कंट्री में सस्ती मिल रही है, अगर बाहर के देशों में वो सस्ती पड़ रही है, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, वहाँ पे वो हो जाएंगे, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्राइस की बात करी गई है। तो इससे क्या होगा? हमारा जो बीओपी डेफिशिट है वो इम्प्रूव होगा। इससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंपोर्ट रिड्यूस होंगे। ठीक है, ये हमारी डिमांड की बात कर रहे हैं, ये हमारे प्राइस की बात कर रहे हैं। बट द एक्सटेंट टू विच इट विल सक्सीड, पर जो ये सक्सेस जो है कि हम डीवैल्यू करेंगे, इससे प्राइस में इफेक्ट चेंज आएगा, इससे फिर डिमांड में चेंज आएगा, तो ये किस पे डिपेंड करती है? इसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है प्राइस इलास्टिसिटी पे। ठीक है, ये याद रखना, ये किस पे डिपेंड करती है? प्राइस इलास्टिसिटी पे। इसी को ही मार्शल लर्नर कंडीशन में बताया गया है। तो वो प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें, वो कहते हैं जब डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट की प्राइस इलास्टिसिटी और इंपोर्ट की, दोनों की ही सम करेंगे, अगर वो 1 से ग्रेटर है तो डिवैल्यूएशन हमारा इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा। अगर हमारा ये
लेस देन 1 है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि अगर कंडीशन ये है तो बेस्ट है, पर अगर ये है तो बहुत बेकार है। अगर 1 के इक्वल है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो मेन हमारी ये आ जाती है कंडीशन, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसका प्रोसेस देखते हैं ये कैसे काम करती है। तो द फ्लोविंग इज द प्रोसेस मार्शल ऑपरेटिंग रिमूविंग, कैसे वो हम हटा सकते हैं। सबसे पहले डिवैल्यूएशन होगा, सबसे पहले क्या होगा, डिवैल्यूएशन, जिससे क्या होगा, रिड्यूस द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, कम हो जाएंगे, ठीक है। जब किसी के प्राइस कम होते हैं तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वो कहते हैं एक्सपोर्ट के प्राइस कम हो गए, जिससे एक्सपोर्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो द एक्सटेंट टू विच दे इंक्रीज, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इलास्टिसिटी, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा, इलास्टिसिटी, ठीक है। ये नेचर पे भी डिपेंड करता है और मार्केट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर सोल सप्लायर है, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट्स जो रॉ मटेरियल भी कर रहा है, पेरिशेबल गुड कर रहा है, तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो लो रहती है। इफ़ हम मशीन टूल्स इंडस्ट्रियल ये सब ऑर्डर करते हैं तो इसकी क्या रहती है, हाई रहती है। तो जिससे क्या होता है, हमारा डिवैल्यूएशन है वो क्या होता है, सक्सेसफुल होता है और करेक्ट, इससे हमारा डेफिसिट करेक्ट होने लगता है, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन ऑल्सो द इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग, अब पहले भी यहाँ पे हमने बात की थी एक्सपोर्ट की, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इंपोर्ट की। वो कहते हैं हमने क्या करना है, हमारा प्राइस इंपोर्ट का बढ़ाना है, जिससे जो डिमांड है इंपोर्ट की कम हो जाए। तो ये कैसे कम होगी, कितनी, ये डिपेंड करेगी, ये भी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। इलास्टिसिटी फर्दर किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द गुड, ठीक है। अगर वो कंज्यूमर गुड है, रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्री है, तो लो रहेगी। इट इज़ ओनली व्हेन द इम्पोर्ट इज़ हाई द डिवैल्यूएशन, अगर इट इज़ ओनली व्हेन द इम्पोर्ट ऑफ फॉर प्रोडक्ट इज़ हाई द डेवल, अगर हाई रहेगी तो ही बीओपी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसका अंदर एक जे कर्व इफेक्ट आ जाता है, जो मार्शल लर्नर कंडीशन ने दी थी, एडवांस कंट्री में बात करी है, बट देयर इज़ ए जनरल कॉन्सिक्वेंस है डिमांड सप्लाई में। तो वो कहते हैं इलास्टिसिटी क्या रहती है, लॉन्ग रन में क्या रहती है, ग्रेटर रहती है शॉर्ट रन से के कंपैरिजन में। तो डिवैल्यूएशन का इफेक्ट जो है डोमेस्टिक प्राइस और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, तो ये क्या होगा, टाइम लेता है। जब भी ये प्रोसेस होगा तो उसके अंदर क्या टाइम लगेगा फॉर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ताकि टाइम लगेगा, दोनों के दोनों एडजस्ट करेंगे, तो उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। तो वो टाइम को ही जेकब ने बताया है। तो वो कहते हैं शॉर्ट रन में क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आर लोअर, दे डू नॉट सेट, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, लो होते हैं, जिससे कि जो मार्शल लर्नर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। देयरफॉर टू बिगेन विद, तो हम क्या करते हैं, तो इससे क्या होगा, अगर हमारा जो शॉर्ट रन में दोनों ही लो है प्राइस इलास्टिसिटी, तो इससे हमारा बीओपी क्या होगा, वर्स ही होगा। ये क्या लॉन्ग रन में क्या करेगा, ये इम्प्रूव होगा। तो ये जे कब आई है, जे भी कर्व क्या होती है, ये होता है ना जे, तो जे कि जो हमारा शॉर्ट रन में है वो वर्स होगा, पर लॉन्ग रन में ये अच्छा हो जाएगा। ये क्या टाइम लेगा पर, ठीक है। तो यही यहाँ दिखाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे सरप्लस दिया है, डेफिशिएट दिया है, और ये जे की तरह कर्व बन रही है। तो ये हमारा शॉर्ट रन है, ये इतना हमारा शॉर्ट रन है, ठीक है, और ये वाला हमारा लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। पहले जब हमने डिवैल्यूएशन किया तो हम नीचे आ गए, जिससे क्या होगी कंडीशन और वर्स हो गई, ठीक है। तो ये वर्स हो गई, पर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या हुआ, ये सेटिस्फाई होती रही मार्शल लर्नर की कंडीशन, और ये ऊपर की तरफ जाती रही। तो ये है हमारी जेकब इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज का हो गया है, मार्शल लर्नर कंडीशन, ठीक है। इसमें सिर्फ डिवैल्यूएशन का बताया है, क्या ध्यान में रखना है, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की देखनी है, मार्शल लर्नर कंडीशन ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, देन सारा रूल क्या है, डिवैल्यूएशन का रूल है, देन इसका जेकब इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है।
तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।